हेलो मेरे डेस्क गार्डियंस, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अवेयरनेस सीरीज़ में से एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे। आजकल बदलते मौसम के साथ साथ लोग तेज़ी से फ्लू और बुखार का शिकार हो रहे हैं। ख़ास तौर पर बच्चे इस मौसम में बहुत मुतासर हो रहे हैं। उनका गला ख़राब हो रहा है, उन्हें हल्का बुखार हो रहा है और बहुत से लोगों में तो जिस्म में दर्द की भी शिकायत है। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो आजकल आउटडोर इन मरीज़ों से भरे पड़े हैं जो रोज़ाना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी कैरी करके आ रहे हैं। और कोरोना की वबा में तो उन्हें ये डर भी लाहक है कि कहीं इन्हें कोरोना तो नहीं। तो आप में से बहुत से लोगों को तो अब कोरोना के साइंस एंड सिम्पटम्स समझ आ चुके होंगे, क्योंकि हम लोग मुसलसल 2 साल से इस वबा से लड़ रहे हैं। सो यू शुड बेटर नो द कोरोना इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम नेज़ल एलर्जीज़। अब चूँकि मौसम बहुत से इलाकों में काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो वहाँ तो लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, मगर अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ दिन के वक्त गर्मी और रात के वक्त या शाम के वक्त ठंड होना शुरू हो जाती है। तो बेसिक वजह यह है कि मौसम तो बदल गया है, मगर हमने अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला। हम लोग एक तरफ ठंडा पानी और मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शाम को चाय और कहवा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह ठंडी अशिया यानी कि आइसक्रीम वगैरह भी चल रही है। और बच्चे तो ख़ास तौर पर इन चीज़ों के शौकीन होते हैं और इनके अंदर का बॉडी टेम्परेचर इन्हें इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता कि वो ठंडी चीज़ें खाएं, इसीलिए वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। नज़ला ज़ुकाम एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ या घर के बाकी सेहतमंद अफराद में फैलने की सबसे बड़ी वजह नेज़ल ड्रॉपलेट्स हैं। लिहाजा हमेशा खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह और नाक किसी कपड़े से ढांपें और नाक की सफाई का तो ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा वो लोग आते हैं जिन्हें सीजनल एलर्जीज़ होती हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मौसम बदलते साथ ही अपना फ्लू वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं, ख़ास तौर पर बच्चे और बूढ़ी उम्र के लोग, क्योंकि ऐसे लोग हाई रिस्क पर होते हैं। इसके अलावा एसी और पंखे बंद कर दें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ख़ास तौर पर शाम के वक्त चलने वाली हवा में बाहर निकलने के लिए अपने आप को ढांप कर निकलें। ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, क्योंकि गर्म पानी से हमारा गला खुला रहता है और सांस की नाली भी मुतासर नहीं होती। इसके अलावा आजकल एक और मसला जिसे स्मोक कहते हैं वो भी आम होता जा रहा है, और इसमें मौजूद डस्ट पार्टिकल्स सांस की नाली के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगे कि आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना है या सांस लेते हुए सीटी की आवाज़ या विस्लिंग साउंड है, तो अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि कुछ दफ़ा हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिनमें सांस की नालियाँ इन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से बहुत मुतासर हो चुकी होती हैं। इसके अलावा अगर तमाम तरह एहतियात के बावजूद और फ्लू वैक्सीन के बावजूद आपको हल्का फुल्का बुखार और फ्लू महसूस हो, तो आप पैनाडोल की गोली इस्तेमाल करें। अगर खांसी भी हो तो कोई अच्छा खांसी का सिरप इस्तेमाल कर लें। अगर आपको एलर्जी है और आप मोंटेलोकास्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे इस्तेमाल शुरू कर दें। इसके अलावा अपने तौर पर किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसे मरीज़ आते हैं जो एंटीबायोटिक्स की ओवरडोज ले चुके होते हैं। अब बच्चों में एक और बहुत कॉमन बीमारी होती है जिसे रिकरेंट सोर थ्रोट कहते हैं, या लगातार उनका गला ख़राब रहना कहते हैं। अब बच्चों में अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल से पता चलता है कि आपका बच्चा स्कूल में लेसन ध्यान से नहीं सुनता, और अगर उससे कोई सवाल किया जाए तो वो 2-3 मरतबा सवाल दोहराने का कहता है। असल इसकी वजह ये होती है कि जब बच्चा मुसलसल गला ख़राब रहता है, फ्लू रहता है, तो उसके कान के पर्दे के पीछे फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हेयरिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। लिहाजा इस चैनल और इस अवेयरनेस सीरीज़ का मकसद सिर्फ इतना है कि आवाम को आसान अल्फाज में किसी होने वाली बीमारी या कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया जा सके, ताकि वो पहले ही सारे मसले के बारे में अवेयर हों और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज रख सकें। सो हमें उम्मीद है कि हम अपना मैसेज आप तक पहुंचाने में और आपकी मदद करने में कामयाब रहे होंगे। मज़ीद ऐसी अवेयरनेस सीरीज़ के लिए आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए अपनी मदद हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।